सीट शेयरिंग का मामला विशुद्ध रूप से ये बिहार के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है उस पर हमारी चर्चा बिहार में चल रही है। तो उस विषय की हमारी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा थी कि हम गठबंधन में किस तरह से बढ़ रहे हैं, वहाँ यदि कोई हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि हमारी सारी गठबंधन एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक थी। दूसरा जैसे वोटबंदी पर हम लोग को कैसे काम करना था, मेन रणनीति उसका थी और जिसका रणनीति हम लोग लगातार कर गया। तीसरा था कि गुंडा राज जो बिहार में अभी एकदम अचानक से गुंडा राज का राज हो गया है, नीतीश जी का फेलियर है, तो इस गुंडे राज को से जनता को कैसे निजात पाना। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय नेतृत्व, और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी जो संगठन के इंचार्ज हैं, बहुत ही 2-3 विषय पर हमारी चर्चा हुई। पहले सभी सीनियर लीडर्स अपना अपना ओपिनियन दिया और उस ओपिनियन में 2-3 बातें थी कि कांग्रेस पार्टी अब तक जो काम कर रही है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसकी समीक्षा थी और लगातार गठबंधन के साथ हमारा जो संवाद चल रहा है उस संवाद में कहीं कोई कठिनाई है या नहीं है, उस विषय पर हम लोग कही और हमने अपनी ताकत से अपनी बातें अपने नेतृत्व को कहा कि हम लोग बहुत ही सकारात्मक पद्धति से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन हमारा ताकतवर होकर के हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी के गठबंधन सरकार को रोकेंगे। हमारा कंसर्न संगठन को लेकर के था। हमारा कंसर्न जो है वोटबंदी के विषय में चर्चा ज़्यादा थी कि वोटबंदी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लाई है उस पर आगे की रणनीति हमको क्या होना चाहिए। रणनीति की चर्चा हम आप लोगों से अलग से करेंगे, लेकिन रणनीति में ये है कि जब ये अंतिम प्रकाशन हमारी क्या रणनीति होगी और कितने लोग छूटे, कितने लोग उसमें जुड़े, कितने अवैध तरीके से जुड़े, कितने वैध तरीके से जुड़े, इसकी समीक्षा हम लोग उसको करेंगे। और हमारा टारगेट जो है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और ख़ास करके जो पलायन किए हुए जो लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो बाहर की जो है लगभग 3 करोड़ संख्या है, उनको हम कैसे जो है हिस्सेदारी उनको वोट में दिलवाएं, इस पर सारी चर्चा चले। इसके बाद जी मैं आपका सीट शेयरिंग का मामला विशुद्ध रूप से ये बिहार के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है उस पर हमारी चर्चा बिहार में चल रही है। तो उस विषय की हमारी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा थी कि हम गठबंधन में किस तरह से बढ़ रहे हैं, वहाँ यदि कोई हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि हमारी सारी गठबंधन एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक थी। दूसरा जैसे वोटबंदी पर हम लोग को कैसे काम करना था, मेन रणनीति उसका थी और जिसका रणनीति हम लोग लगातार कर गया। तीसरा था कि गुंडा राज जो बिहार में अभी एकदम अचानक से गुंडा राज का राज हो गया है, नीतीश जी का फेलियर है, तो इस गुंडे राज को से जनता को कैसे निजात पाना, चूँकि सारे जनता असुरक्षित है आज के डेट में। तो ये सब 3-4 मोटे बात है, लेकिन सभी सीनियर लीडरों की बात आदरणीय नेता ने सुना और उनकी बातों के ऑब्जर्वेशन 1 by 1 उन्होंने दिया और बहुत ही यहाँ से हम ऊर्जा लेके जा रहे हैं। अंतिम कैची पॉइंट ये है कि हम सभी इन बिंदुओं पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के सभी वरीय नेता, हम राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी का जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंदिरा भवन की ऐतिहासिक धरती से हम काफ़ी ऊर्जा के साथ हम जा रहे हैं और उसी ऊर्जा के साथ हम बिहार में काम करेंगे। यादव ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, चुनाव बाद तय होना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन चेहरा होगा। देखिए ये कहा कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। देखिए ये आपने कई महीनों से 6 महीना से आप लोग का मीडिया में परसेप्शन चल रहा था
कि क्या हो रहा है नहीं, आपके सामने सारे प्रश्न के उत्तर हो गए, तो इसे अब प्रश्न का कोई जगह नहीं है। क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई बजट में चर्चा न, होगी? इसमें नहीं है, राहुल गांधी की केवल मैडम इस बात पे चर्चा हुई कि हमारा गठबंधन किस स्थिति में है, कैसा चल रहा है, उस गठबंधन में हम लोग को कोई परेशानियां है या कठिनाइयां नहीं है। तो मैं एक लाइन में कह दूं कि इंडिया गठबंधन के तमाम हम लोग पार्टनर पूरी ताकत से, एकजुटता से, एक चरणबद्ध तरीका से एक एक चीज के समस्या को हम समाधान करें। जो खबरें आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि रीजनल पार्टी ज्यादा शेयर मांग रही है, कि इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है और क्या हाईकमांड ने इससे अग्री किया? हमने कहा कि हमारा गठबंधन हर मुद्दे पर सकारात्मक कदम से कदम मिला के आगे चल रही हैं। हम परत दर परत हम आपके बीच सारे बात रखते जाएंगे। अभी हम लोग मैनिफेस्टो कमेटी, जो परसों हमारी महागठबंधन की बैठक हुई, हमने मैनिफेस्टो कमेटी का एक तरह से पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। हम लोग अभी हाल फिलहाल में उस मैनिफेस्टो कमेटी के लॉन्चिंग भी आपके बीच में करेंगे। तो ये सारे बिंदुओं का विराम हम लोग देंगे, लेकिन कई सवाल के जवाब आज आपको सामने आ गया है। उस सवाल के जवाब आप उस पे खुद मंथन करें कि उसका संदेश क्या है। आप एक आध दिन में इसके बाद हम लोग पप्पू यादव को आज की बैठक में जो बुलाया गया है, ये एक यूनिक बात है। पहली बार उनको औपचारिक तौर पर ऐसे बैठक में बुलाया गया, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों आप लोगों को जरूरत महसूस हुई है पप्पू यादव की? देखिए, मीडिया में यहाँ सभी हमारे मित्र जैसे हैं, मीडिया में हमारे सभी मित्र जैसे हैं। इसमें कई ऐसे लोग होंगे कि हमारे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए भी लोग होंगे, तो उनको हम डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? यहाँ कई लोग ऐसे भी होंगे कि वैचारिक रूप से हमारा विपक्ष जो है में भी हमारा होंगे। तो ये विचारधारा की बात है। आप कुछ हमारे इसमें कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, कुछ जो है एनडीए के समर्थक हो जाते हैं, उसी में अपना क्वेश्चन खड़गे जी का और राहुल जी का आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद प्राप्त। देखिए ऐसा है कि हमारी सांस्कृतिक विचारधारा रही है, हमारी कल्चर रही है कि यदि कोई आशीर्वाद देता है तो कोई बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद लेने हम भी आज आशीर्वाद लेते हैं, जब आते हैं तब आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, माफी भी मांगी गई जो उनके साथ हुआ वहां पर। देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी हो सकता है, उसको नाहक उसको तुले यदि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है तो इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो मेरे विचारधारा के लोग। सर, थर्ड फ्रंट को लेकर एक मिनट, कौन देखिए कह रहे हैं सर कि थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन ओवैसी कह रहे हैं बिहार में थर्ड फ्रंट बनेगा, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि उनकी वक्तव्य को गहराई से देखने की जरूरत है, और जो लोग इस तरह के बातें करते हैं वो बीजेपी के मदद कर रहे हैं। सारी मुद्दों का जवाब आज ये था, इंडिया गठबंधन हर मुद्दे पर हम लोग एक साथ चल रहे हैं, संगठित तौर से चल रहे हैं। आपके प्रश्न का जवाब, यदि हम संगठित तरीके से चल रहे हैं तो इसमें कोई अलग सवाल नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सप्लीमेंट्री सवाल कई बार आते हैं, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन 243 पर लड़ रहा है। पहली मीटिंग उनकी कोई भूमिका की बात हुई, क्योंकि पहली बार आए वो इस मीटिंग में। ये जो है, अब इनकी भूमिका पर जहाँ तक आपकी बात है, वो आने वाला समय में आपको धीरे धीरे दिखेगा। ठीक है यार, सवाल भी पूछा गया, क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मुझे खड़गे जी, राहुल जी का आशीर्वाद मिल गया है, तो क्या हम कोई बड़ी भूमिका की उम्मीद करें? देखिए, आप अध्यक्ष हैं, देखिए आशीर्वाद हमको भी मिल गया। हमारे खड़गे साहब सबसे बुजुर्ग हैं, वहाँ वेणुगोपाल जी हम लोग से सीनियर हैं,
तो आशीर्वाद यदि मिला तो ये इसमें हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है कि अपने बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। जहाँ तक हमारी इंडिया गठबंधन की बात है तो सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि इंडिया गठबंधन के हम लोग एकजुटता के साथ जिस तरह से अब तक बढ़े हैं इसको और धारदार तरीके से कैंपेनिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। हमें जो है अपने सीट शेयरिंग पर कंसंट्रेट होकर के सभी गठबंधनों के साथ इसको जल्दी निर्धारित करना चाहिए। तेजस्वी यादव को सीएम के नेता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कई पार्टी, हमारे पार्टी में कई बड़े लोग भी हैं, उन्होंने 2-3 नाम भी लिए, तो क्या अभी तक कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट हो पाई है कि आरजेडी का सीएम रहेगा? अभी हम ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का आपस में हम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन यदि मीडिया में आ रही है तो उसका कंफ्यूजन का विराम ये दे रहा हूँ कि अभी साफ सब कुछ ऑल इज वेल है। थर्ड फ्रंट की बात उसमें जाएगी ओवैसी के साथ, वो उनकी सोच है, वो अपना क्या कहें, लेकिन हम लोग क्या उनका वक्तव्य है वो वक्तव्य पर हम लोग पूजा देते हैं।